आप सभी को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पप्पू जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पे काट लिया। पप्पू टांग आगे करके ले, काट ले जितना काटना है। सांप ने फिर 3-4 बार काटा। सांप थक कर, अबे तू इंसान है या भूत? पप्पू, हूँ तो मैं इंसान ही, लेकिन बेटा मेरा ये वाला पैर नकली है। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, ओठ हिले और आवाज आई, 36 की हूँ। टीचर, बहुवचन किसे कहते हैं? पप्पू, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं। अध्यापक जी बेहोश होते होते बचे। रोज रोज पत्नी की झिक झिक से परेशान नंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर नंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इस पे मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। नंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। नंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। नंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज आई, मैं भगवान हूँ। एक गधा घबरा कर जंगल में भागा जा रहा था। उसे देखकर एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहा है भाई? गधा, अरे वहाँ शेर ने किसी आदमी की वारदात कर दी है, उसे पकड़ने को जंगल में पुलिस आई है। चूहा, पर तू क्यों भाग रहा है, तू तो गधा है ना? गधा, लगता है तू नया है, ये भारत है बेटा। पकड़े गए तो 10-20 साल तो अदालत में यही साबित करने में लग जाएंगे कि मैं शेर नहीं गधा हूँ। पति, तुम बहुत हसीन हो। पत्नी, छोड़ो ना। पति, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। पत्नी, छोड़ो ना। पति, तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। पत्नी, अजी छोड़ो ना। पति, तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। पत्नी, हे भगवान, अब छोड़ो भी। पति, इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, अब और कितनी छोड़ूं? प्रीतो, दिन भर दारू ही पीता रहता है कमबख्त। संता, पीने दे जाने मन, साथ लेके क्या जाऊंगा। प्रीतो, तो ऐसे ही पीता रहा तो छोड़ के भी क्या जाएगा कमीने। एक प्रेस रिपोर्टर को समाचार बड़े विस्तार के साथ लिखकर भेजने की आदत थी। उसके संपादक ने उसे कहा कि वह समाचार कम से कम शब्दों में लिखकर भेजा करे। अगली बार प्रेस रिपोर्टर ने निम्न समाचार भेजा, स्थानीय तेल कंपनी के एक कर्मचारी ने माचिस जलाकर यह देखने के लिए पेट्रोल है या नहीं पेट्रोल की टंकी में झाँका। पेट्रोल था। आयु 25 वर्ष। नई दुल्हन ससुराल पहुंची। सास ने कहा, बेटी तुझे जो भी बनाना आता है रसोई में जाके बना ले। बहू ने 10 मिनट बाद सास से पूछा, मम्मी आप सोडा के साथ लेंगी या पानी के साथ? सास बेहोश। पत्नी, तुम कल पड़ोसन के साथ मूवी देखने गए थे। पति, क्या करूं, तुम तो जानती हो आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बनती ही नहीं है।
वकील, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुम रेलवे पर 50,000 रुपये हर्जाने का दावा करना चाहती हो। स्त्री, जी हाँ वकील, लेकिन यह किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपये थी। स्त्री, क्योंकि उस उंगली पर ही मैं अपने पति को नचाया करती थी और मेरे पति अपनी पूरी तनख्वाह 50,000 रुपये मेरे हाथ में थमा देते थे। टीचर, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चा, शहद। टीचर, पतली बकरी। बच्चा, दूध। टीचर, और मोटी भैंस? बच्चा, होमवर्क। दे थप्पड़, दे थप्पड़। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंभे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले गए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे। पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के। टीचर, अगर तुम एक जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तुम क्या करोगी? पप्पू, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, अगर वह पेड़ पर भी आ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ गया तो? पप्पू, मास्टर जी पहले आप यह बताइए कि शेर आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो। टिंकू दुकान पे सामान लेने गया तो दुकानदार 500 का नोट बहुत ध्यान से देख रहा था। टिंकू, लाला जी कितना भी ध्यान से देख लो, गांधी जी की जगह कैटरीना नहीं दिखेगी। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। पति बेहोश। दो लड़कियां टेंट लगाकर सो रही थीं। रात को एक लड़की की नींद खुली। उसने दूसरी को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरी, बहुत सारे सितारे। पहली, इससे क्या पता चलता है? दूसरी, आसमान कितना खूबसूरत है। पहली, अबे न्यूटन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया है।